पार्ट 43। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस। अयोध्या कांड। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती मनहु जरे पर लोनु लगावती तात राउ नहीं सोचई जोगु बिड़ई सुकृत जसु की नेउ भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोचु परिहरऊं, सहित समाज राजपुर करहूं। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुटी सहमयो राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु। धीरजु धरी भरी दिले ही उसासा, पापिनी सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांसें लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ु काटी तै पालऊ सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलिच डाला। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तु जननी भई विधि, सन कछु ना बसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजीर बिहारी। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिय ठयऊं, खंड खंड होई हृदय न गयऊं। बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परेऊ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह विचार, बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरी किमि कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधहि न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राउ, सो किमि जानई तीय सुभाउ। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे, जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। बे अति अहित रामु तेहु तोहि, को तू ऐसी सत्य कहूँ मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसी लाई, आँखी ओट उठी बैठई जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर
उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को पातकी बाधिकयं कछु तोहि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटुलाई, जरहि कातरिस कछु न बसाई, तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर रघुनाथ जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर मंत्रा वहां आई। लखी रिस भरेऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई, हुमगी लात तकी कुबर मारा, परि मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु, आह दयई मैं काह निवासा, करत नीक फलु अन इस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी छोटी, भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौसल्या पहीं दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी चोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल, कृस शरीरु दुख भारू, कनक कलप बर बेली बना, मानहु हनि तुसारू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। भर तहि देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी झई आई, देखत भरतु बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तातु कह देहि देखाई, कह सिय राम लखनु दो भाई, कह कई कत जनमी जग मांझा, जो जनमी ता भई कहे न बांझा। माता, पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? केकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई? कुल कलंकु जेहि जनमयु मोहि, अपज सभा जन प्रिय जन द्रोही, को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है?
जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु, दिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी, लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी।